अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन एंड वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। आज हमारे पास जो डिस्कसिंग टॉपिक है वो है कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। के कैरियर्स कहा जाता है पेशा, कि आप जब बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो आप आगे किस किस पेशे में जो है वो जा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी मेजर ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था और कितनी मेजर ब्रांचेस हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको उन मेजर ब्रांचेस को पढ़ कर ये आइडिया तो हो गया होगा कि बायोलॉजी कितनी ज़्यादा वास्ट जो है फील्ड है। तो अब इसके वास्ट फील्ड होने की वजह से अब आगे आप किन किन प्रोफेशंस की तरफ जो है जा सकते हैं। ये एक्चुअली टॉपिक हमें ये बताता है कि आफ्टर एफएससी, आफ्टर इंटर, आप कौन कौन से प्रोफेशंस जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेडिसिन एंड सर्जरी, के बायोलॉजी पढ़कर आप मेडिसिन एंड सर्जरी का कैरियर, सर्जरी का प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब मेडिसिन आपके पास क्या है, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होता है या तबीयत खराब होती है तो हम किसी डॉक्टर के पास या किसी फिजिशियन के पास जाते हैं और जाकर उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं। सपोज कि आपको बुखार हो गया या सर दर्द हो गया या कोई और इशू हो गया, तो वो डॉक्टर या फिजिशियन सबसे पहले क्या काम करता है, हमें डायग्नोस करता है। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, चेक करना, तशखीस करना। ठीक है, कि आया के पर्सन को प्रॉब्लम किस तरह का जो है वो है, तशखीस। उसके बाद फिर वो क्या काम करता है, उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए उसका इलाज करता है। यहाँ तक जो बात होती है वो आपके पास कहलाती है मेडिसिन, कि आप सिंपली किसी फिजिशियन के पास गए, उसको जाकर अपना प्रॉब्लम बताया। जब आप सारा कुछ अपना प्रॉब्लम्स बता रहे होंगे तो वो आपको क्या कर रहा होता है, डायग्नोस कर रहा होता है। उस डायग्नोस के बाद डॉक्टर आपको क्या करता है, ट्रीट करता है, आपको मेडिसिन देता है जो कि आपकी जो है प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करती है। उसके बाद सर्जरी की बात करें, सर्जरी का जो वर्ड है वो ऑपरेट के लिए, ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब सर्जरी में कोई भी डिफेक्टिव पार्ट क्या होता है, जो डैमेज हो चुका होता है, उसमें या तो हम उस डिफेक्टिव पार्ट को रिपेयर करते हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर ही रखकर उसको ठीक कर देते हैं, या उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हेल्दी पार्ट के साथ। और थर्ड वन, या फिर उसको सिरे से ही रिमूव कर दिया जाता है। जैसे अपेंडिक्स होता है, कोई खुदा ना खास उसमें प्रॉब्लम होता है तो हम उसको बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। तो सर्जरी में किसी भी डैमेज पार्ट को, जो किसी भी तरह से डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, उसको आप रिपेयर भी करते हो, उसको आप रिप्लेस भी करते हो, उसको आप रिमूव भी करते हो, किसमें, सर्जरी में। तो दूसरा हमारे पास जो कैरियर है बायोलॉजी का वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री ये वर्ड हमारे पास डेंटिस्ट से निकला है। डेंटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली टीथ के, दांतों के जो है वो डॉक्टर होते हैं। तो इस कैरियर में, इस प्रोफेशन में क्या किया जाता है, जो हमारे पास माउथ और टीथ प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस किया जाता है, फिर उनको ट्रीट किया जाता है, फिर लास्ट उसका जो है वो प्रिवेंशन बताई जाती है। प्रिवेंशन कहते हैं एहतियाती तदाबीर को, कि अगर किसी को दांत में दर्द है या मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप डॉक्टर को जाके बताएंगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा, जिसको इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं डायग्नोज, जैसे ऊपर भी आया। उसके बाद फिर डॉक्टर आपको जो है ट्रीट करेगा, मेडिसिन रिकमेंड करेगा। फिर मेडिसिन रिकमेंड करने के बाद आपको कोई ना कोई जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स बताएगा कि भाई आपने ये एहतियाती तदाबीर यूज करनी है, आपने फला चीज खानी है, फला चीज नहीं खानी, जिसके नतीजे में आपकी जो तबीयत है उसमें बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे पर्सन जो डेंटिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको हम नाम देते हैं डेंटिस्ट का। और जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि जो डेंटिस्ट हैं वो हमारे पास दांतों के डॉक्टर होते हैं। अब जो डेंटिस्ट है उसकी किन किन चीजों में स्पेशलाइजेशन होती है, सबसे पहले आपके पास ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ कहा जाता है जो मुंह का अंदर पार्ट हमारे है, इसको हम ओरल हेल्थ का नाम देते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको किस तरह डायग्नोस करना है, चेक करना है, तशखीस करना है, और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो है कैरियर बायोलॉजी का वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपके पास वर्ड निकला है फार्मेसी से। फार्मेसी का वर्ड हम अदवायात के लिए, मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज ए फार्माकोलॉजी। और ऐसे पर्संस जो फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं उनको हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजिस्ट का। अब फार्माकोलॉजिस्ट क्या है, वो क्या काम करता है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, के जो अदवायात हम खा रहे हैं या जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा। और उसके बाद वो जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो नई नई मेडिसिन को बनाने में भी अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कैरियर है बायोलॉजी का, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियो का वर्ड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये अमूमन यूज किया जाता है फंक्शंस के लिए, और थेरेपी का वर्ड यूज किया जाता है इलाज के लिए, कि आपके पास क्या है, रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब खुदा ना खास्ता हमें चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसमें टांग में चोट लग जाना, हाथ में चोट लग जाना। अब हम सही, ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमें मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या काम करता है, उसको एक्सरसाइज करवाता है। अब उस एक्सरसाइज के जरिए से उसके जो मसल्स हैं वो अपनी जगह पर सही तरह से रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यू है वो सही तरह से रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो इलाज है, इसको हम नाम देते हैं फिजियोथेरेपी। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना। तो अब इसमें मूवमेंट को, हरकत को, एक जगह से दूसरी जगह के जाने को बहाल किया जाएगा, एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें चलना फिरना, आपका उठना बैठना हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज हमारे पास वर्ड निकला है फिश से, और वाइल्ड लाइफ कहते हैं हम जंगली लाइफ को, जंगली हयात को। तो अब इसमें हम क्या काम करते हैं, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। ब्रीडिंग आपके पास एक टेक्निक का नाम है, जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नंबर के अंदर इजाफा करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ब्रीडिंग का। ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक का मतलब क्या होगा, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। अब सपोज किया कि हमारे पास एक ये एक्वेरियम है, इसमें आपके पास सपोज 10 फिशेज हैं। अब 10 फिशेस में से आपने देखा कि एक फिश ऐसी है जिसकी ग्रोथ बहुत ही जो है वो बेहतर है बाकी 9 की निस्बत। आप क्या काम करते हो, आप ये कोशिश करते हो कि भाई इस एक फिश वाली जो हमारे पास फिश है, जो ये एक फिश है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेती है, पानी कम हो, खुराक की कमी हो, तब भी ये इसकी हेल्थ में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो आपकी कोशिश ये होगी कि भाई क्यों ना मैं इस तरह की और फिशेज जो है वो जनरेट कर लूं और प्रोड्यूस कर लूं। अब आप आर्टिफिशियल तरीके से इनके नंबर्स के अंदर जो इजाफा करेंगे, उसको एक्चुअली हम नाम देते हैं ब्रीडिंग का। अब ये किस तरह से होती है, ये हायर क्लासेस में आप लोग जो है सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक हमारे पास होता है वर्ड एगर, जिसका मतलब है लैंड, एगर, ये हमारे पास होगा लैंड। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट, कल्चर, कल्चर मींस कल्टीवेट, कि आपने लैंड कल्टीवेशन करनी है। कल्टीवेट या कल्टीवेशन हम कहते हैं काश्तकारी को, कि आपने जमीन के अंदर फसलें लगाना अपनी खुराक को हासिल करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं कल्टीवेशन का। आप जमीन के ऊपर लगाना तो वह लैंड कल्टीवेशन। तो साइंस की लैंग्वेज में ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चर बन जाती है। अब बायोलॉजी के एक कैरियर में हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर है, देखते हैं कि जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। क्या सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स की स्टडी करेंगे, द आंसर विल बी नो। जस्ट आप उन प्लांट्स और उन एनिमल्स की स्टडी करते हो जो हमारे फूड का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं, हमारे फूड का जरिया होते हैं। अब प्लांट्स की बात करें, जिसमें आपके पास वीट है, और आपके पास कॉर्न है, पल्सेस हैं, दालें हैं, ये सारी की सारी आपके पास फूड प्लांट्स कहलाती हैं। इसी तरह एनिमल्स की बात करें, काउस हैं, बफलोज हैं, तो ये आपके पास वो एनिमल्स हैं जो हमें फूड दे रहे होते हैं, मीट की फॉर्म में, एग सॉरी उसके बाद मिल्क की फॉर्म में। तो इन सब को स्टडी करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो इसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाता है, जो एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की होती है। अब उनके क्या फंक्शंस होते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, कि जैसे आजकल बहुत ज्यादा महंगाई का दौर है, बीज अमूमन सही नहीं मिल रहे होते, तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि आप ऐसी टेक्निक्स यूज करें कि आप कम खर्चे के अंदर अपनी अच्छी से अच्छी पैदावार को जो है वो हासिल कर लें। क्रॉप प्रोडक्शन, कि आपने एक क्रॉप जो है वो ग्रो करवाई है, तो थोड़े से एरिया में अगर आपने ग्रो करवाई है, तो आप किस तरह ज्यादा से ज्यादा नफा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उससे जो है वो हासिल कर सकते हैं। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि मोस्ट कॉमन आजकल जो है वो चल भी रहा है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है कि आपने लिमिटेड सोर्सेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदावार किस तरह से हासिल करनी है। तो ये दोनों एक्चुअली हमारे पास इंटरलिंक होते हैं। तो इसमें आपके पास फार्मिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स हम पढ़ते हैं जानवर के लिए, और हस्बेंड्री हस्बैंड से निकले है जिसका मतलब होता है केयरिंग। तो इसमें हम ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक हमारे पास क्या है, मवेशियों को बोला जाता है, जानवरों को बोला जाता है। ब्रीडिंग का वर्ड जैसे यहाँ पर भी यूज हुआ, तो इनको हम किस तरह से इनकी क्वालिटी को, इनकी प्रोडक्टिविटी को बेटर कर सकते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हम जो बायोलॉजी का कैरियर अडॉप्ट करते हैं, वो आपके पास एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब हमने ये जितने भी कैरियर सारे के सारे पढ़े हैं, ये सारे आफ्टर एफएसई जो है वो परफॉर्म करवाए जाते हैं बीएस प्रोग्राम्स में, 4 ईयर प्रोग्राम्स में। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी क्या होते हैं, और कौन कौन से वो कैरियर्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजी को पढ़कर। तो अगर आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज़ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई आपको क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर लाजमी किया जाएगा। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।